हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक अच्छा सा टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल है, वायुमंडल की संरचना है। वायुमंडल की संरचना है। हमारा जो वायुमंडल है वो किनके मेल से बना हुआ है, क्या हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, हमारे लेयर्स क्या होते हैं, तो इस सभी जानकारी हम आज आपको देंगे। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस और एक आध क्वेश्चन तो हर एग्जाम में टॉपिक ही जाते हैं। आपको तो पता ही होगी, इससे तो आते ही रहते हैं क्वेश्चन। तो वायुमंडल आपका है इस तरीके से। हमारा जो वायुमंडल है ये विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर के हाँ कैसे बना है, आपको लोगों को तो पता है वायुमंडल कैसे बना है। विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर के बना हुआ है। विभिन्न प्रकार की आपके धूल कण हैं, आपके जलवाष्प उसमें पाए जाते हैं, जिससे आपके वायुमंडल का निर्माण होता है। तो वायुमंडल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? गैसें गैसें उसके लिए गैसें चाहिए होती है। आपके धूल धूल कण आपके क्या हो गया, जलवाष्प उसके लिए जरूरी है। मतलब वो उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करें तो वायुमंडल की जो है लेयर्स एक नहीं है। उसकी जो आपकी स्थिति है, जैसे आपका वायुमंडल अनंत है, अनंत तक चलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, परिवर्तनशील है। एक क्षेत्र में किसी एरिया में आपका वायु का प्रेशर कम है, किसी में वायु का प्रेशर ज्यादा है, किसी में टेम्परेचर ज्यादा है, किसी में टेम्परेचर कम है। तो इसके हिसाब से इसको लेयर में डिवाइड किया गया है। आप समझ रहे होंगे, हमारे हमसे जो पृथ्वी के धरातल से ऊपर जो भी है वो सारा वायुमंडल ही है। अब वायुमंडल के जो पार्ट्स, यहाँ पे जो संरचना बताई गई है, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, इसके अलग अलग भाग हैं, तो ये किस आधार पर बनाए गए हैं। तो ये ठंडा क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, वायुदाब का कम होना, वायुदाब का अधिक होना, गैसों का पाया जाना, गैसों का ना पाया जाना, इसके हिसाब से इसको निर्धारित किया गया है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस आप लोगों को पता ही होगी कौन सी है, तो नाइट्रोजन है 78%। इस तरीके से आपका स्थल भाग में अगर स्थलीय क्षेत्र में बात करते हैं तो स्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है 46%। वायुमंडल की बात करें, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद कितने बचे, 21 ऑक्सीजन, 21 और 1% मात्रा में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, एथेन वगैरह ये गैसें अब 1% मात्रा में पाई जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का है आपका 0.93%, लगभग इतना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, तो वायुमंडल में पाई जाती है इस तरीके से। और अगर स्थलीय भाग की बात करें तो सबसे ज्यादा वहां पे नाइट्रोजन नहीं होगा, वहां पे ऑक्सीजन होगा। स्थलीय भाग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 46%। तो हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात कर रहे हैं, तो हमें वायुमंडल के बारे में हम इसके जो लेयर्स हैं उसको हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपके कोई पार्टनर्स हैं, कोई दोस्त हैं, मतलब कोई अपनी वीडियोस को, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और ताकि उन लोगों तक भी मेरी वीडियोस पहुंचे, और ताकि आप लोग, मुझे कभी अगर अच्छा लग रहा है तो आपको मैं लाइव वीडियो भी दूंगा। अगर आप चाहोगे तो तभी हो पाएगा जब आप लोग चाहोगे, तो मैं लाइव वीडियो भी बना करके आपको लाइव वीडियो भी आपको शेयर करूंगा। तो हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। पहला आपका जो यहाँ से जो हमारे जस्ट ऊपर ऊपर जो भी आपका वायुमंडल दिख रहा है, इस वायुमंडल का नाम आपका
ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर। अब ये क्षोभमंडल क्या काम है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको अलग एक मंडल क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्षोभमंडल जो है वो जस्ट पृथ्वी से ऊपर है। मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका, हम बात करें अगर इसकी जो हाइट है, इसकी पहले इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये कितना है, कितने तक ये मंडल जाता है, मतलब इस मंडल में पाई जाने वाली विशेषता कितनी ऊपर तक है। वायुमंडल में जो हमका सबसे नीचे वाली जो परत है उसको हम क्षोभमंडल बोलते हैं। हमारे सर के जस्ट ऊपर जो मंडल है उसको क्षोभमंडल का। लेकिन ये कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई तक है ये आगे ऊपर, तो ये है आपका 8 से 18 किलोमीटर। ये 8 से 18 किलोमीटर हम क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि जो 8 किलोमीटर है ये ध्रुवों पर है, और 18 किलोमीटर जो है ये भूमध्य रेखा पर है। आपकी जो इक्वेटर है वहां पे इसकी हाइट जो है 18 किलोमीटर की है, और आपका जो पोल्स हैं वहां पे इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की जो विशेषता होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल की जो विशेषता होती है दोस्तों वो होता है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा सबसे कम यहाँ पर पाया जाता है। टेम्परेचर इसका बहुत ही कम होता है, तापमान यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होता है। इसके बाद हम बात करें क्षोभमंडल की अगली अगली विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम हाइट बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ते हैं तापमान नीचे की ओर मतलब कम होने लगता है। जैसे आप लोग जानते हैं हम किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ते हैं, नीचे से तापमान नियत रहता है, ठीक रहता है, ऊपर जाने पर तापमान में कमी आ जाती है। कमी आना प्रारंभ, जितना हम ऊपर जाते हैं उस पहाड़ पर, तो ये पहाड़ कहाँ पर है, तो ये पहाड़ भी तो आपके क्षोभमंडल में ही है। जितने भी सारे आपके पृथ्वी में जितने भी आपके पहाड़ वगैरह हैं, पर्वत वगैरह जो पाए जाते हैं, ये आपके कहाँ पर है, क्षोभमंडल में है। तो यहाँ पे क्षोभमंडल में है, तो हम अगर पहाड़ की ही का एग्जांपल ले लें तो जैसे हम नीचे से घाटी में गर्म होता है, घाटी से जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। अब यहाँ पर कितना ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, तो ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। कितना कम होता है तापमान, तो हम इसमें अनुमान लगाया गया है तो 165 मीटर। यदि हम 165 मीटर की हाइट पर होते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। प्रत्येक 165 मीटर हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। तो ये आपके क्षोभमंडल की कुछ विशेषताएं हैं। और क्षोभमंडल में इसके अलावा और विशेषताएं इसकी है बादल बनना, तुषार, पाला, बारिश होना इस मंडल की प्रमुख विशेषता है। ये हो गया क्षोभमंडल। इसके बारे में और भी एक आपकी एक पॉइंट और है, जैसे इसमें क्या होता है, संवहन धाराएं इसमें चलती है।
संवहन धाराएं चलती है और इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको 6 लेयर्स बताऊंगा, 6 मंडल बताऊंगा, लेकिन 6 मंडल से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो बनते हैं काफी एग्जाम्स में देखे गए हैं वो ये, एक तो यही वाला क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से कितना क्षोभमंडल में कितनी ऊंचाई पर कितना तापमान डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है 165 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल का बनना तुषार पहला बारिश कौन से मंडल में होता है, तो आपको ये क्षोभमंडल में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि संवहन धाराएं किस मंडल में चलती है, तो संवहन धाराएं आपकी क्षोभमंडल में चलती है। संवहन धाराओं का मतलब होता है दो फ्रेंड्स, जैसे आपका कोई भी अगर ठोस अवस्था में कोई चीज है तो वो आपका तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाना, या फिर तरल अवस्था में कोई चीज है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन इसको होता रहता है, चेंजमेंट बदलाव यहाँ पर होता है, और इसलिए इस मंडल को दूसरा नाम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या होता है, तुरंत बादल बनते हैं, तुरंत बादल साफ हो जाते हैं, आपके जो आपके जलवाष्प हैं वो आपके गैस आपके बादल में परिवर्तित हो जाते हैं, बादल वर्षा में परिवर्तित, तुरंत ये संवहन यहाँ पर होता रहता है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी इसका नाम रखा गया है। तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, और ये क्षोभ मंडल भी आपका हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हम अगले मंडल की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अगला मंडल है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी दशाएं हैं, जैसे आपका एक तो हम बात करें यहाँ के टेम्परेचर की ही बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ का जो तापमान होता है वो नियत रहता है, मतलब तापमान नियत रहता है। एक बात करें तापमान, और ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होती है, तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर जैसे से मतलब यहाँ का तापमान नियत का मतलब यहाँ पर तापमान गर्म ही रहता है हल्का। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है, ऊंचाई बढ़ने पर